जो है प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है। प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में यहाँ पे आप प्रोजेक्टर जैसे देख रहे हैं। प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर में यहाँ जो भी स्लाइड लगाएंगे और उसको फिक्स करेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बहुत मेहनत नहीं करना होगा, मगर आराम से देख सकते हैं। ये इसका जो है मेगा एडजस्टमेंट है, माइक्रो है, यह स्लाइड स्टेज है, यहाँ लाइट इल्यूमिनेशन के लिए है, और यहाँ जो है लो पावर या हाई पावर। अभी हम हाई पावर में लगाए हैं। तो एक एक करके सभी बच्चे आके देखें कि प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप में किस तरह से आप अनस्टेटेड स्लाइड को देख सकते हैं। चलिए आइए, एक बच्चा आ जाइए, एक आ जाइए, आइए। दिख रहा है आपको पॉइंटेड मसल, अनस्टेटेड मसल। सेकेंड आ जाइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, एक एक करके दिख रहा है। यू आर एबल टू सी अनस्टेटेड मसल। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिख रहा है सब? यस, आइए नेक्स्ट। दिख गया? आ जाइए, इधर आइए। दिख रहा है? अनस्टेटेड मसल में वॉइस किसने नहीं देखा अभी? इधर से आ जाइए, सभी देख लिए? जो नहीं देखे आ जाओ, बच्चियां आ जाओ, एक एक करके आ जाइए। यहाँ एक प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप ये अभी नया आया है आप लोगों के लिए। सोचा कि आप ही लोगों से उद्घाटन इसका करा देते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके आ जाए, बेटा आ जाइए। यहाँ देखिए अनस्टेटेड मसल दिख रही है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। अब ये नहीं कहेंगे पूरा घुमा दिया, सामने से दिख रहा है, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा उसमें। हाँ, कंपाउंड में था तो कहते सर दिखा नहीं, यहाँ पे एकदम सामने सामने। चलिए क्या दिखा? क्या था? अनस्टेटेड मसल। क्या था? अनस्टेटेड। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है मसल? हाँ, अब अनस्टेटेड मसल के बारे में लिखकर को दिखाइए, कॉपी में लिखिए। इट इज बोथ इन पॉइंटेड यूनिन्यूक्लिएटेड, इट कंट्रैक्ट विदाउट विल ऑफ इंडिविजुअल। इसीलिए मैंने बुलाया है। चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए दिखाई दिया? हाँ, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। अभी वॉइस करने बताइए। हो गया, बंद कर। ये अनस्टेटेड मसल सबका। आ जाओ उधर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आइए। अनस्टेटेड मसल का डायग्राम आपने देख लिया है तो जल्दी से बता। हाँ, क्या है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट। यही से देख लो। हाँ, वो भी सही। अनस्टेटेड मसल, एक मसल में कितने न्यूक्लियस होंगे? एक होगा। चलिए दिख गया? अब बॉयज में आ जाइए। बॉयज किसने नहीं देखा है? कम ईयर अभी देख लिया है? कब देखा? आ जाओ, उधर पीछे आया तो तीन दिखा दिया। चल, बहुत बढ़िया, दिख गया? अच्छा, अब अनस्टेटेड मसल को कैसे आप बनाएंगे? लिसन, कॉपी में ऐसे काम नहीं चलेगा। मसल आदि उसमें फोकस करके दिखाइए। माइक्रोस्कोप में ऐसी संरचना दिख रही है कि नहीं? वैसे संरचनाएं दिख रही है। इसमें क्या है? सिंगल। लेकिन इसी संरचना को जब आप कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। एक ऐसे मसल बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। अब इसका बोथ एंड क्या होगा? दोनों एंड क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे और सिंगल न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियस को कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड मटेरियल है, उसको क्या कहेंगे? इसके अंदर साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। अभी एग्जाम में मैं दूंगा और वही नंबर आपके प्रैक्टिकल में जाएगा जो आप लिखेंगे, इसीलिए सतर्क हो जाए। तो न्यूक्लियस, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म और अनस्टेटेड मसल का दोनों एंड जो है पॉइंटेड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं
कि तीनों मसल का डायग्राम बना देगा पेपर में, एबीसी देगा और आपसे लिखवाएगा कि पहचानिए इसको। तो यह कौन सी मसल हो गई? अनस्टेटेड मसल हो गई। अब इसका कैरेक्टर पूछा जाएगा, इसका आपसे क्या पूछा जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अनस्टेटेड मसल कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताइए। अनस्टेटेड मसल कहाँ पाई जाती है? या अनस्ट्रिएटेड मसल इज फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर इसी का बना होता है, इसलिए वो अपने आप फैलते रहते हैं यूरिन बगेगा। तो इसके अलावा कहाँ पाई जाएगी? इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के वॉल में। इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसिल, इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसिल। तो ये सब लिख डालिए, मौज मत करिए, पढ़िए लिखिए। इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इन दी वॉल ऑफ ब्लड वेसिल में पाया जाता है। अब इनका काम क्या है आप जानते हैं कि यह जो लिख लिया सर? यस सर। अच्छा, ये जो है अनस्टेटेड मसल लिखेंगे, इट्स बोथ एंड आर पॉइंटेड। इसके दोनों एंड कैसे हैं? पॉइंटेड हैं। इट्स बोथ एंड आर पॉइंटेड। इसके दोनों एंड कैसे हैं? पॉइंटेड। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ये कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड यह अनस्टेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड। यह अनस्ट्रिएटेड है, इसमें कोई डार्क लाइट बैंड नहीं है, इसलिए इस मसल को और क्या कहते हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल। क्या कहते हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। याद कर लीजिए सब लोग, एक एक करके बच्चा बच्चा याद कर ले। ये नहीं कि दो चार लोग, एग्जाम में कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं, जल्दी से लिखिए, बनाइए, मैं आके देख रहा हूँ, सबका आके देखूंगा। तो अनस्टेटेड मसल है, यह जो है इसके बोथ इन पॉइंटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसमें साइटोप्लाज्म है, और इसका जो फंक्शन है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट विल ऑफ इंडिविजुअल। यह बिना आपकी इच्छा के, अब आपके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर रहा होगा, वो अपने आप फैलते जाएगी, आपसे आदेश लेने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खाया, आप द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट will of individual, will of individual, hence it is called as will of individual, individual, hence it is called as involuntary muscle। आपको मालूम है इनवॉलंटरी मसल, आपको मालूम है एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल एंड कार्डियक मसल, ये सब पूछा जाता है। तो यह इनवॉलंटरी मसल या इसी को अनस्टेटेड मसल कहेंगे, यह यूनिन्यूक्लिएटेड है, दोनों एंड पॉइंटेड है, और यह बिना हम लोगों की इच्छा के अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। ठीक है, सबने लिख लिया, बना लिया। दूसरी मसल कौन से पेपर? कंटेन स्ट्रिएटेड मसल कंटेन सेवरल डार्क एंड लाइट बैंड। इसमें डार्क बैंड भी है और लाइट बैंड है। अब यहाँ पे देखते हैं डार्क बैंड, यह जान लीजिए यह डार्क बैंड है, यहाँ पे यह डार्क बैंड है, ऐसे यह डार्क बैंड है, डार्क बैंड है, डार्क बैंड है, डार्क बैंड, इसमें डार्क बैंड है, ढेर सारे डार्क। चिकन जो लोग खाते होंगे, जो चिकन का पार्ट खाते हैं, उसके मसल इस बोन से लगा होता है,
है ना, लेग पीस बोलते हैं ना। हाँ, ये तो याद है हाँ। तो वह जो खाते हैं वो कौन सी मसल खाते हैं? वॉलंटरी खाते हैं कि इनवॉलंटरी खाते हैं कि कार्डियक खाते हैं? वॉलंटरी, उसी को स्केलेटल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल। तो चिकन का के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अच्छा, इसके मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और यह जो मोटी वाली, यह डार्क बैंड, और यह हल्की वाली है जो दो डार्क बैंड के बीच में, उसको क्या कहेंगे? लाइट बैंड। लाइट बैंड, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे। तो डार्क बैंड के बाद लाइट बैंड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसके अंदर जो लिक्विड होएगा उसको कहेंगे सार्कोप्लाज। क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया खूब होते हैं, लिक्विड को कहते हैं सार्कोप्लाज। सार्कोप्लाज। अब देखिए, इसको सार्कोलेमा कहेंगे। इसके अंदर लिक्विड साइड में है, किनारे हैं, मेम्ब्रेन के पास हैं। डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड जब स्लाइड करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, छोटी और बड़ी होती है। तो डार्क लाइट बैंड के मसल के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। और यह चूंकि डार्क और लाइट बैंड है इसलिए स्टेटेड मसल, और यह बोन से अटैच होते हैं इसलिए स्केलेटल मसल। और यह व्यक्ति के इच्छा से, उनके विचार से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं तो हमारी जांघ का मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। हम लिखना चाह रहे हैं तो हमारी अंगुली की मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है। हम चलना चाह रहे हैं तो हमारी पैर की मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है। कहने का मतलब यह है कि आप चाहेंगे तो आप चलेंगे, आप चाहेंगे तो आप बोलेंगे, आप चाहेंगे तो लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे? आपके फिंगर की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसका मतलब स्केलेटल मसल यह जो है कैसी है? वॉलंटरी है। कैसी है? वॉलंटरी है। क्यों? इट कॉन्ट्रैक्ट विद द विल ऑफ इंडिविजुअल। लिख लिया कि नहीं? ये